Hello students, myself Bandish Shah, your mathematics faculty and welcome to रामबाण सीरीज ऑफ एड्यूग्रेड। सो ये पर्टिकुलर रामबाण सीरीज में हम टारगेट करते हैं मेन गुस्सेट 2024 के पेपर को। एंड सेकंड थिंग, ऑलरेडी हमने 2019 एंड 2020 के गुस्सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके हमारी यूट्यूब चैनल एड्यूग्रेड पे रखी हुई है। सो अगर आपने देखी नहीं है तो जाके एक बार देख सकते हो। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेगा गुस्सेट 2021 का गुस्सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन विथ सम ऑसम ट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो इंटीग्रेशन के चैप्टर से है। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटिंग x⁵ + 1 अपॉन x + 1। मतलब हमें यहाँ पे पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन मिला हुआ है। तो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं? तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम न्यूमरेटर के कोफिशिएंट को लिखते हैं डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे x⁵ का कोफिशिएंट 1, x⁴ का कोफिशिएंट 0, x³ का 0, x² का 0, x का भी 0 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म कौन सा है हमें यहाँ पे 1। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले कंपलसरी यहाँ पे तो 0 ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपलसरी 0 रखो। अब यहाँ पे क्या रखोगे? तो आपको डिवाइड करना है x + 1 से। तो x + 1 को कंपेयर करो 0 से। सो वी गेट x = -1। तो हम यहाँ पे रखेंगे -1। नाउ हमें वर्टिकली एडिशन करना है। तो 1 + 0 1 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकली एडिशन और क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो 1 × -1 -1। अब एडिशन करो तो 0 -1 -1 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 और यहाँ पे एडिशन 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 और 1 -1 0 और लास्ट में कंपलसरी 0 ही आना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड ये जो 1 है दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। देन ये x का कोफिशिएंट, ये x² का कोफिशिएंट, ये x³ का कोफिशिएंट और ये x⁴ का कोफिशिएंट। इसका मतलब जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे देन योर आंसर विल बी, कोफिशिएंट के साथ में ये दोनों को लिखो। तो 1 × x⁴ तो x⁴, -1 × x³ तो -x³, देन +1 × x² तो +x², लास्ट में आएगा -x और फिर लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म +1। और मुझे इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। तो चलो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। x⁴ का x⁵/5, देन x⁴/4, x² का x³/3, -x का x²/2 और 1 का x और लास्ट में आएगा +c। अब ये तो डायरेक्टली ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हमें चारों के चारों ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी से। तो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सिग्मा में n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक गिवन है। तो पहले n की जगह पे 1 पुट करो। तो 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर 1 और x⁴1/1 मीन्स बेसिकली आपका बचा x। देन n की जगह पे 2 रखना है। तो 2 + 1 3, तो -1 का क्यूब माइनस होता है और x²/2 हो जाएगा। तो x²/2। देन 3 रखो तो 3 + 1 4, तो -1 की 4 पावर प्लस होगी और x³/3। देन आपको पुट करना है 4, तो 4 पुट करो। तो 4 पुट करोगे तो 4 + 1 5 आएगा। तो -1 की 5 पावर मीन्स माइनस और 4 पुट करने से वी गेट x⁴/4 और लास्ट में हमें 5 पुट करना है। तो 5 + 1 6 और -1 की 6 पावर प्लस होती है एंड x⁵/5। तो चेक करो यही आपका आंसर आया था पहले। देखो x⁵/5 -x⁴/4 प्लस x³/3 -x² और ये +x और लास्ट में आएगा +c। सो ये आया आपका आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन से है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको -to + टाइप की लिमिट गिवन है, -1 to 1 और cot इनवर्स ऑफ x dx। अब सबसे पहले आप इसको i लेट कर लो। ओके, अब ये -to + टाइप की लिमिट है, मतलब हमें यूज करना होगा इवन ऑड वाला कंसेप्ट। तो इवन ऑड वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें x को रिप्लेस करना होता है -x से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रिप्लेस x/-x। तो x की जगह पे -x पुट करो। तो i = -1 to 1 cot इनवर्स ऑफ -x और यहाँ पे आएगा dx। ओके, सो i = -1 to 1। अब cot इनवर्स में अगर इनपुट नेगेटिव है तो वो पाई माइनस हो जाता है। तो पाई माइनस cot इनवर्स x और यहाँ पे आएगा dx। अब इंटीग्रेशन को अंदर सेपरेट दे दो। सो i = -1 to 1 पाई dx माइनस
-1 to 1 cot इनवर्स x dx। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो अब ये जो चीज़ है आपकी, ये सेकंड इंटीग्रल जो आपका है दैट इज एक्चुअली योर i, तो ये बन जाएगा -i, और -i को लेफ्ट में लेके आओ तो ये बन जाएगा 2i, और यहाँ पे पाई का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई एक्स, और यहाँ पे लिमिट पुट करनी है हमें -1 to 1। ओके, सो ये बेसिकली बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई एक्स में एक्स की जगह पे 1 पुट करो तो पाई इंटू 1 पाई, देन बीच में माइनस, नाउ पाई इंटू -1 तो हो जाएगा -पाई, तो पाई प्लस पाई 2 बन जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई टू डू कट, सो i इज इक्वल टू पाई, मतलब पाई इज योर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट ऑप्शन। सो जब भी -2+ टाइप की लिमिट है तो इवन ऑड वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम इंटीग्रेशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है, तो tan अल्फा माइनस बीटा टाइप का फॉर्मेट गिवन है जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला में आता है। तो tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगी, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो ये बन जाएगा tan π/4 मीन्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 + tan x। ओके, नाउ ये 2 + 2 sin x अभी एज इट इज रखते हैं और पीछे dx। ओके, अब देखो ये tan x ऊपर और नीचे जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉस में, बिकॉज ये इसके बाजू वाला जो टर्म है एज वेल एज हमारे 4 ऑप्शंस सारे साइन के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे tan x को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो डायरेक्टली सोचो, अगर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आ जाए और यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, तो cos x माइनस साइन एक्स बचेगा और यहाँ पे आएगा cos x प्लस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकालो 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन 2x बचेगा और यहाँ पे dx। नाउ cos x माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, ये पूरा टर्म एज इट इज रखना है हमें, cos x प्लस साइन एक्स इंटू 2 भी एज इट इज। अब ये जो 1 प्लस साइन 2x है ना, 1 प्लस साइन 2x, क्या मैं यहाँ पे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? यस। यहाँ पे जो साइन 2x है उसको हमें लिखना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से कट क्या होगा, तो यहाँ से कट हो जाएगा 1 टाइम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 1 टाइम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या 2 इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड। अब यहाँ पे देखो आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला है ये हमारी 11th की cos 2x। तो बेसिकली हमें अब cos 2x को इंटीग्रेट करना है, तो ये बाहर वाला 2 एज इट इज, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, सो 2 से 2 कट, तो sin 2x प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम इंटीग्रेशन, और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो, तो आपको पहले तो 0 to 1 में इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। तो यहाँ पे आपको 3x प्लस 2 दोनों जगह पे दिख रहा है और यहाँ पे एक जगह पे अंडर रूट है, तो थोड़ा तो दिमाग में आएगा कि अंडर रूट के अंदर है ना, तो मैं 3x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करो, तो 3x का हो जाएगा 3, 2 का 0, एंड देन dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t dt। नाउ dx को सब्जेक्ट बनाओ, तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 3 dt, और ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सो हमें लिमिट्स भी चेंज करना भूलना नहीं है। तो सबसे पहले आप x की जगह पर 0 पुट करो, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो अगर टी स्क्वायर 2 है तो t बन जाएगा आपका √2, तो लोअर लिमिट विल बी √2। नाउ x की जगह 1 पुट करो, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, तो टी स्क्वायर अगर 5 है तो t बन जाएगा √5। ओके, सो न्यू लिमिट्स आर √2 टू √5। देन dx, तो dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, तो 2/3t और यहाँ पे आएगा dt, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा ये बेसिकली टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट टी स्क्वायर होगा t, अब नीचे से t कॉमन निकालो और ऊपर वाला t हो जाएगा कट, यहाँ पे t और t कट हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 टू √5, और 2/3 कांस्टेंट है, सो टेक इट आउटसाइड, तो 2/3 को हमने निकाल दिया बाहर, तो ऊपर से t कट हो गया, तो बचा 1
अपॉन टी प्लस वन डी टी। नाउ 1 अपॉन टी प्लस वन का तो इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड टी प्लस वन, सो 2/3 बार, और इंटीग्रेशन हो गया लॉग मोड टी प्लस वन एंड योर लिमिट्स आर √2 to √5। चलो नाउ पहले अपर लिमिट पुट करनी है टी के प्लेस में √5, तो ये बन जाएगा लॉग √5 + 1 माइनस लॉग टी की जगह पे आप √2 पुट करो तो ये बन जाएगा √2 + 1, और नेक्स्ट स्टेप में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे लॉग का रूल, तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा। ओके, सो 2/3 और ये बन जाएगा log ऑफ √5 + 1 अपॉन √2 + 1। ओके, सो दैट्स योर फाइनल आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे रूट में 3x + 2 है, दैट्स वाई हमने 3x + 2 को t² ऐड कर दिया। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम इंटीग्रेशन, और ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है cos 3x का, और नीचे है sin x। अब sin x तो एज इट इज, लेकिन cos 3x की फॉर्मूला होती है 11th में 4 cos³ x माइनस 3 cos x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ओके, अब ऊपर से cos x को निकालो कॉमन, तो cos x को अगर कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 4 cos² x माइनस 3, और नीचे बन जाएगा sin x, और पीछे यहाँ पे dx। ओके, अब ये cos बाई साइन बन गया cot, तो मैं इसको लिख लेता हूँ cot x। ओके, अब देखो ये 4 cos² x, जिसमें cos² x की जगह पे हमें लिखना है 1 माइनस sin² x। तो सोचो डायरेक्टली, अगर 4 है और cos² x के साथ में अगर मैं ब्रैकेट में 1 माइनस sin² लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 sin² x, और पीछे आएगा -3 और यहाँ पे dx। नाउ 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1, सो यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, और ब्रैकेट में बचा 4 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 4 sin² x, सो 1 माइनस 4 sin² x और यहाँ पे dx। अब ये cot x को दोनों को सेपरेट दे दो और सेपरेट इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है, तो ये बन जाएगा cot x इंटू 1 cot x dx माइनस इंटीग्रेशन cot x इंटू 4 sin² x और dx। ओके, नाउ cot x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sin x माइनस इंटीग्रेशन, नाउ cot को लिखो अगेन cos x अपॉन sin x और इंटू 4 sin² x एज इट इज। अब यहाँ से कट क्या होगा, तो यहाँ से एक साइन और एक साइन हो जाएगा कट, तो एक साइन और एक साइन कट। नाउ बचा क्या, तो 4 sin x इंटू cos x। नाउ ये log मोड sin x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, अब 4 sin x cos x को मैं ऐसे 2 इंटू 2 sin x cos x लिखता हूँ। 4 को मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 2 में और बाकी एज इट इज, तो 2 इंटू 2 sin x cos x, एंड 2 sin x cos x होता है sin 2x और यहाँ पे पीछे dx। ओके, सो log मोड sin x एज इट इज, अब माइनस 2 एज इट इज बिकॉज कांस्टेंट है। नाउ sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस और cos 2x अपॉन 2 और पीछे आएगा प्लस c, सो यहां से कट हो जाएगा 2। सो ये आपका फाइनल आंसर आया। अब ये फाइनल आंसर को कंपेयर करना है आपके RHS से, तो cos 2x का जो कोफिशिएंट है ना दैट इज योर p, तो यहाँ पे cos 2x का कोफिशिएंट 1 है, इट मींस वी गेट p इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे log sin x का कोफिशिएंट है दैट इज योर q विच इज एक्चुअली 1, सो q भी क्या आया 1, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटीग्रेशन से। अब देखो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है e रेज टू x, तो जब भी आपको क्वेश्चन में e रेज टू x वाला फॉर्मेट दिखे तो आपको ये वाला फॉर्मेट याद करना पड़ेगा fx प्लस f' वाला। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अगर बाहर e रेज टू x है तो अंदर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं e रेज टू x इंटू fx और प्लस c, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन में करना क्या है हमें, तो ये क्वेश्चन में e रेज टू x तो आपको गिवन है, अब ब्रैकेट के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना है प्लस उसका डिफरेंशिएशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे tan x दिख रहा है आपको, एक tan² x दिख रहा है, तो ये जो 2021 दिख रहा है ना उसको 1 प्लस 2020 उसमें स्प्लिट करो, तो फॉर्मेट कैसा बनेगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो e रेज टू x तो एज इट इज। अब ये जो 2021 दिख रहा है ना उसको मैं ऐसे लिखता हूँ तोड़ के,
2020 प्लस 1 और ये प्लस 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज और ये पीछे 10x एज इट इज. मैंने जस्ट रीअरेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया. ओके, नाउ e रेज टू x एज इट इज, ये 2020 एज इट इज प्लस 10x एज इट इज. नाउ ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री? वो होता है सेक स्क्वायर एक्स. तो आप सोचो यहाँ पे कि अगर मैं इसको फंक्शन मान के चलता हूं, ये जो 2020 प्लस 10x है ना, दैट इज योर फंक्शन, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, दैट इज योर एफ डैश एक्स. क्यों? सोचो, आप 2020 को डिफरेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स. तो ये पूरे को मैं फंक्शन मान सकता हूँ, यस. और ये कौन है? ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो ये फॉर्मेट मैच हो गया. तो हमें आंसर क्या लिखना है? तो माई आंसर विल बी ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स. और एफ एक्स कौन है आपका? 2020 प्लस 10x. तो 2020 प्लस 10x प्लस c. ओके, सो इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 2020 और यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम एरिया. ओके, चैप्टर नंबर 8. ओके, अब इलिप्स का हमें एरिया गिवन है पाई बाय 6. तो जनरली इलिप्स का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला होती है पाई ए बी. तो एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला होती है पाई ए बी, और हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में पाई बाय 6. तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स ए इंटू बी हमें मिलेगा 1/6. ओके, तो हमें क्या बोला है कि देन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज डैश. तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन में से ए और बी निकालते हैं और ए इंटू बी करेंगे, जिसका आंसर 1/6 आएगा, दैट विल बी अवर आंसर. ओके, चलो सबसे पहले ये इक्वेशन में से आप ए स्क्वायर निकालो 4, बी स्क्वायर निकालो 3. तो ए बन जाएगा 2, बी बन जाएगा 3. तो ये ए इंटू बी करोगे तो आपका आंसर आएगा 6. लेकिन हमारे ऑप्शन में तो हमारा आंसर तो 1/6 आया, सो ए इज इनकरेक्ट. ओके, चलो अब यहाँ पे सोचो, अब यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू ओके, और यहाँ पे 36 है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म को 36 से डिवाइड करेंगे. तो हमें मिलेगा x²/36 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1. अब जाके ये ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया. अब a² और b² दोनों 36 है, तो क्या मैं ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 1/6 आएगा? नहीं. नाउ चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी. अब ऑप्शन नंबर बी को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो x² का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 को लिखेंगे हम ऐसे 1/4. y² का कोफिशिएंट 9 है, उसको हम लिखेंगे 1/9 एंड दैट इज इक्वल टू 1. अब ये a² और ये b², तो a बन जाएगा 1/2, b बन जाएगा 1/3. तो a इंटू बी क्या बन गया? 1/6 एंड ये भी 1/6 है. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x. नाउ y² इक्वल टू 4x इज योर राइट हैंडेड पैराबोला. देन और क्या क्या कंसीडर करना है हमें? y एक्सिस लेनी है एंड एक लाइन लेनी है y इक्वल टू 3. अब y इक्वल टू 3 होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? तो ये कर्व आना चाहिए, ये y एक्सिस आनी चाहिए और ये पिंक लाइन आनी चाहिए. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. ओके, अब ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो ये एरिया स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से, और खत्म कहाँ पे होता है? यहाँ पे खत्म होता है. तो ये लाइन कौन सी है बेसिकली? तो ये लाइन होती है y इक्वल टू 0 और ये लाइन होती है y इक्वल टू 3. ओके, सो मुझे एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट्स लेनी पड़ेगी 0 to 3. ये 0 लिखा हुआ है, सो 0 to 3, और ये y एक्सिस वाला क्वेश्चन है. ओके, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा x dy. ओके, y एक्सिस वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा x dy. और अगर यहाँ पे x एक्सिस वाला क्वेश्चन होता तो हम लिखते y इंटू डी एक्स. ओके, सो नाउ 0 to 3. नाउ x को सब्जेक्ट बनाओ. तो अगर आप यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओगे तो यू गेट y²/4 एंड पीछे dy. नाउ y²/4 में 1/4 बाहर, सो कांस्टेंट बाहर ले लो, और y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3 को अगेन बाहर ले लो, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 3. नाउ 1/4 3 12 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 0 मतलब 27, और ये दोनों को 3 से डिवाइड करो तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा. इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 9/4. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सेम कंसेप्ट.
अब यहाँ पे हमें कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो अगेन दैट इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। उसमें लाइन लेनी है हमें एक्स इक्वल टू 1, सेकेंड लाइन इज एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है बच्चों, बोलो, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन है और ये एरिया स्टार्ट यहां से होता है और एंड यहां पे होता है, एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 1 लाइन एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 4 लाइन। सो हम एरिया में इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेंगे 1 to 4, तो 1 to 4 और ये एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन है। देखो ये एक्स एक्सिस वाला पूरा क्वेश्चन है, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा y और dx। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। अब y की जगह पे क्या लेना है हमें, रूट एक्स और dx। नाउ रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 मतलब इंटू 2/3 और यहाँ पे हम लिमिट्स रखेंगे 1 to 4। तो ये बाहर वाला 2/3 एज इट इज। अब पहले x की जगह पे 4 पुट करो, तो x की जगह पे 4 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड ये नीचे वाला 2 कट, तो ये 2 का क्यूब 8 बचेगा, माइनस 1 रेज टू 3/2 मीन्स 1, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा 7 2 14, तो 14/3। तो ये 14/3 आया आपका फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स एक लॉजिक याद रखना, एक सिंपल चीज याद रखना कि जब भी 9 चैप्टर में से जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो ना, तो टाइप 1 वाली मेथड, मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड, मतलब dy के साथ में y वाले टर्म्स और dx के साथ में x वाले टर्म्स, ये वाली मेथड आपको यूज करनी है, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ट्राई करो पहले क्वेश्चन में। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे अप्लाई करूँ, तो e रेज टू एक्स माइनस वाई को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा कि e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई और ये बन जाएगा dy/dx। ओके, नाउ dy के साथ में ये y वाला टर्म लेके आओ, तो ये बन जाएगा dy अपॉन ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू dx इंटू ई रेज टू एक्स। ओके, अब वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये नीचे लिखा है ई रेज टू माइनस वाई, उसको ऊपर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा ई रेज टू वाई डी वाई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ई रेज टू एक्स और dx। अब ये दोनों को इंटीग्रेट करो, तो ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। अब ये सीधा सीधा ऑप्शन नहीं है, बराबर, तो आप ट्राई करो ऑप्शन नंबर डी। आप अगर ऑप्शन नंबर डी ट्राई करोगे ना, तो उसमें मुझे ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू वाई क्रिएट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये प्लस सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस सी, और ये ई रेज टू वाई को राइट में लेके जाओ, तो ये बन जाएगा ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू वाई। और यार मैं माइनस सी को प्लस सी भी तो लिख सकता हूँ ना, बिकॉज माइनस सी खुद एक कॉन्स्टेंट है। सो मैं माइनस सी को एक सी ऐड कर लेता हूँ, सो सी इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू वाई। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो बोर्ड में भी आता है ऐसा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक वर्ड पकड़ो और दूसरा वर्ड पकड़ो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दो वर्ड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिखते हैं तो आंसर क्या लिखना है आपको, जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, तो ई रेज टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके, पहले तो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि ई की पावर में कोई भी डिफरेंशियल टर्म देखो तो फटाक से क्या आंसर बोलते हैं कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, तो दोनों साइड लॉग ले लो, या तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ये पावर को अगर आपको सब्जेक्ट बनानी है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स विथ बेज ई। आपको ये चीज भी आती होगी ना कि अगर log x विद बेज ई इक्वल टू ये लिखा है तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई रेज टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर रिवर्स। अब चेक करो, ये आपका बन गया परफेक्ट पोलिनोमियल फॉर्म, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल टर्म है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी होल पावर 1 है, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री 1 है। ओके, सो ऑर्डर 2 and degree 1, so option number C is your correct answer. Okay, now moving to our next question. Okay, now ये chapter number 10 vectors,
उसमें से ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले तो इफ सी इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए एंड बी देन मोर सी इज इक्वल टू डैश। अब सी कौन है, तो ए प्लस बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, ए प्लस बी फाइन कर लेता है। चलो, तो ए प्लस बी कैसे फाइन करेंगे, तो 2 + 2 मतलब 4 i कैप प्लस 2 + 1 मीन्स +3 j कैप एंड -5 + 3 मीन्स -2 k कैप। तो ए प्लस बी वैक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइन करना है, तो हमें क्या गिवन है, तो सी इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो ये सी वेक्टर कैसे मिलेगा, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें कंसेप्ट पता है ना कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है और उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होती है, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ पे एक सी वेक्टर फाइंड करना था जो ए प्लस बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ओके, सो यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है 4 i कैप प्लस 3 j कैप -2 k कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर का कैसे फाइंड करते हैं, तो √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये बेसिकली बन जाएगा √29। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लो, 4/√29, 3/√29 एंड -2/√29। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर से है। तो लेट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी आपको यूनिट वेक्टर गिवन है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी की हमारे पास दो फॉर्मूला होती है, एक कॉस वाली और एक साइन वाली। नाउ कॉस वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है, जब ए डॉट बी गिवन हो, और साइन वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है, जब ए क्रॉस बी गिवन हो। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी गिवन है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज साइन वाली फॉर्मूला। सो साइन वाली फॉर्मूला क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी का तो मैग्नीट्यूड हमें 1 गिवन है। नाउ मैग्नीट्यूड ए इज √3 इंटू मैग्नीट्यूड बी इज √2/3, तो 3 से 3 कट, तो साइन थीटा बचा 1/√2 एंड साइन थीटा में 1/√2 कब आता है, π/4 पे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम वेक्टर चैप्टर्स। यहां पे आपको पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड वाला कंसेप्ट है, तो हमारे पास एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है, तो पैरेललोग्राम में एरिया में 1/2 नहीं आता। पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल्स गिवन हो तब 1/2 आता है। तो एरिया में साइड्स में क्या होता है, सीधे सीधा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मुझे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो चलो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। चलो तो ये 1 - 1 3, 1 - 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 7 and 1, तो 2 - 7 and 1, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आई कैप, देन ये बन जाएगा -1 + 21, तो -1 + 21 हो जाएगा 20, देन माइनस जे कैप, और यहाँ पे आएगा 1 - 6 मीन्स -5, और लास्ट में आएगा प्लस के कैप, और यहाँ पे आएगा -7 + 2, तो -7 + 2 मीन्स -5, तो यहाँ पे 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप और -5 के कैप। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब मुझे फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, अगेन 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा 450। ओके, तो अब 450 बेसिकली कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो 450, तो यहाँ पे निकलेगा। अब बेसिकली इसका स्क्वायर करो, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 225, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 225 × 2 होता है 450। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लेन वाला क्वेश्चन है ना, प्लेन, ये आपके सिलेबस में से कट हो गया है। सो ये कट हो गया है सिलेबस, सो इसको इग्नोर करेंगे। अगर अगेन प्लेन वाला क्वेश्चन, इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना है। अगेन प्लेन वाला क्वेश्चन, इसको भी जाने देते हैं। ओके, अब ये चैप्टर नंबर 12 ग्राफ वाला। तो पहले तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन को मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू दिस दिस एंड दिस।
तो पहले तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेसिकली मुझे ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एक ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो x y, x को 0 कर दो, y को 0 कर दो। अगर x 0 है तो ये बन जाएगा 3 और अगर y 0 तो ये बन जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये x को 0 करो और y को 0 कर दो, तो दोनों 3 3 बन जाएगा। ओके, अब मुझे इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। तो पहले यहाँ पे आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं, तो एक पॉइंट है 0 3 एंड 6 0, ये 0 3 और ये 6 0। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो। सेकंड लाइन इज 0,3, मतलब ये पॉइंट अगेन, एंड सेकंड आपको ड्रॉ करना है 3,0, तो मान लो कि ये 3 है, तो ये 0 3 एंड ये 3 0, इनको आप कनेक्ट करो। ओके, अब ये दोनों लेस देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में गिवन है। अगर दोनों लाइंस लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में गिवन है तो दोनों ओरिजिन को इंक्लूड करेंगे। अगर ये दोनों ओरिजिन को इंक्लूड करेंगे, ये व्हाइट लाइन भी ओरिजिन को इंक्लूड करती है और ये येलो लाइन भी ओरिजिन को इंक्लूड करती है, तो आपका फाइनल रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा? तो आपका फाइनल रिक्वायर्ड एरिया ये पिंक वाला होगा, ये पिंक वाला होगा। ओके, अब मुझे निकालना है यहाँ पे आने वाले कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो क्लियरली आपको दिख रहा है, ये 3 ही है। कौन से 3 है कॉर्नर पॉइंट? तो ये 0 0 और एक ये 3 0 और ये 0 3। तो इसको रखते हैं यहाँ पे x y और आएगा यहाँ पे z। तो पहले 0 0 आएगा, देन 3,0 आएगा और लास्ट में आएगा 0,3। ओके, अब z इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे? तो यहाँ पे z इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 3y। तो आप 0 0 पुट कर दो x और y की जगह पर, तो ये पूरा बन जाएगा 0। अब x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो 3 2 6 और 0,3 पुट कर दो, 3 3 9। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है दिख रही है आपको? 0। सो 0 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B गिवन है, तो हमें निकालना है P ऑफ A बाई B। तो P ऑफ A बाई B की फॉर्मूला होती है P ऑफ A अपॉन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B होल डिवाइड बाय P ऑफ B। नाउ P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला है 11th की, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो P ऑफ A यूनियन B हमारे पास गिवन है 7/11 इज इक्वल टू P ऑफ A हमें यहाँ पे गिवन है 6/11 प्लस 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B को लेफ्ट में लेके आओ, तो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 और इसको राइट में शिफ्ट करो, तो 7/11। नाउ 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7 4, सो 4/11। चलो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें मिला 4/11 डिवाइड बाय P ऑफ B। P ऑफ B मिल जाएगा हमें 5/11, 11 से 11 कट, सो योर आंसर इज 4/5। So option number A is your correct answer. Now moving to our next question. यहाँ पे क्या गिवन है? तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A एंड B। अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बन जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है P ऑफ A यूनियन B एंड P ऑफ B डैश। तो हमें फाइंड करना है P ऑफ B डैश P है। ओके, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B वाली फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है। तो P ऑफ A यूनियन B क्या होता है? तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बट वो तो 0 है तो इतना ही लिखना है। नाउ P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू P ऑफ A हमें यहाँ पे गिवन है 1/2 और P ऑफ B। तो P ऑफ B डैश अगर P है तो P ऑफ B डैश बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ B। P of B dash can be written as 1 minus P of B and that is equal to P. Now 1 minus P of B हमें नहीं पता, तो P को लेफ्ट में लेके आओ तो ये 1 माइनस P बन जाएगा और इसको राइट में लेके जाओ तो P of B बेसिकली आपको मिला 1 माइनस P, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस P। ओके, नाउ 3/5 एज इट इज, ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और माइनस P को लेफ्ट में लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस P और 3/5 राइट में जाएगा तो 3/2 माइनस 3/5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 3 2 6, 5 2 10, तो ये बन जाएगा 9/10। तो P की वैल्यू आई 9/10 विच इज योर ऑप्शन नंबर B। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे हमें क्या गिवन है? तो फॉर द 2 इवेंट्स A एंड B
P of A is not equal to 0 and P of B upon A is equal to 1. तो अगेन P of B upon A is equal to 1. तो P of B upon A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है P of B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय P of A एंड दैट इज इक्वल टू 1. अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा P of B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P of A. अब इसको हमें डिटेल में थोड़ा समझना है कि अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन A खुद है इसका मतलब क्या होगा. तो ये सेट के कंसेप्ट से समझते हैं. चलो तो अगर मान लो कि A सेट में 1 और 2 अवेलेबल है और B सेट में 1 2 3 4 अवेलेबल है और आप ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा आपको 1 2 मिलेगा. तो सोचो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या है 1 2 और 1 2 खुद कौन है सेट A. तो अगर A इंटरसेक्शन B A खुद आता है A इंटरसेक्शन B A खुद आता है देन वी कैन से A इज सबसेट ऑफ B. A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल है. सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B. सो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट. ओके ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. सो पहले तो यहाँ पे आप ये सेट को क्लियरली डिफाइन करो. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है एंड x लेस देन और इक्वल टू 4. इसका मतलब x में कौन से एलिमेंट आएंगे तो 1 2 3 और 4 ये चारों एलिमेंट आएंगे. और आपको रिलेशन में क्या क्या गिवन है तो रिलेशन में आपको 1 1 2 2 और 3 3 गिवन है. ठीक है ये तीन चीज़ें गिवन है. अब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है. तो बेसिकली पहला कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव होता है. तो रिफ्लेक्सिव में बेसिकली क्या होना चाहिए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. ओके तो रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए सेम एलिमेंट्स वाली पेयर. तो x में से सेम एलिमेंट वाली पेयर कौन सी बन सकती है तो 1 1 2 2 3 3 4 4. लेकिन रिलेशन में तो 4 4 गिवन नहीं है. मतलब ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज उसमें एक पेयर 4 4 मिसिंग है. दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. और रिफ्लेक्सिव नहीं है वाला एक ही ऑप्शन है. देखो इनइक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया नहीं बट नॉट रिफ्लेक्सिव. यस 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 नॉट रिफ्लेक्सिव वाला एक ही ऑप्शन है. चेक कर लो आप. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर. ओके सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ये 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है. तो 1 1 और 1 1 चेक करने के लिए बेसिकली क्या मेथड होती है तो ग्राफ. तो पहले तो मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है इस टाइप का. ओके अब ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं जनरली 1 1 है कि नहीं. तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है जो आपके कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो चेक करना है. आप कहीं पे भी ये व्हाइट वाले कर्व पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो वो एवरी टाइम एक ही पॉइंट पे इसको कट करेगी. चेक करो यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. यस अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है ना एवरी टाइम देन इट इज कॉल्ड 1 1. तो ये 1 1 होता है. और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करो वो ऑलवेज यू शेप का होगा. तो हर एक पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करती है देखो. तो फिर वो 1 1 नहीं होगा. तो ये 1 1 है. अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. तो यहाँ पे आप रेंज चेक करो तो ये व्हाइट वाले ग्राफ पूरे वाई एक्सिस पे फैला हुआ है. देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये व्हाइट वाला ग्राफ जा रहा है. इट मीन्स ये पूरा आर जो कोडोमेन है ना वो पूरे आर को कवर करता है. आपकी रेंज पूरे कोडोमेन आर को कवर करती है. इट मीन्स अगेन यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है. दैट्स वाई ये ऑन टू भी है. सो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है. तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका फाइनल आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके यहाँ पे एफ एक्स गिवन है आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड वी हैव टू फाइंड एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. चलो तो पहले एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फाइंड करते हैं. तो एफ एक्स तो ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ वाई कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई. अब ये दोनों को सॉल्व करो तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई ये क्या होगा तो 1 को पहले ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो. जब आप ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई. तो ये है आपका एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. बट ये सीधा सीधा ऑप्शन में नहीं है. अगेन हमें चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए. ओके
जिसमें मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वो कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ समथिंग, तो ये समथिंग को कहाँ पे रखते हैं, तो एफ के इक्वेशन में एक्स के प्लेस में रखते हैं। तो चलो ये एक्स के प्लेस में हम पुट करते हैं, ये एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो ये 1 प्लस और ये 1 माइनस एज इट इज, अब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, उसके प्लेस में हमें पुट करना है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब माइनस को अंदर एंटर करो तो ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। क्या ये आंसर हमारे ऑप्शन में है, नहीं है, हमारे ऑप्शन में ऊपर सब में प्लस चाहिए और यहाँ पे एक में माइनस है, इसीलिए ये आंसर सही नहीं है। तो आप चेक करना सीधे सीधे ऑप्शन सी, ये पक्का आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये दोनों तो है ही नहीं, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग खुद से ट्राई करना ये वीडियो पॉज करके, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो आप पहले ये दोनों को सॉल्व करो। तो एक काम करो, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना उसको थीटा मानो, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी थीटा लेट करो तो एक साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब थीटा कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे थीटा कौन है, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सो ये 1 और ये प्लस 1 बन जाएगा +2, माइनस ये साइन इनवर्स एक्स और ये साइन कट हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी बचेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट अगेन सेम, अब यहाँ पे ना हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये इक्वेशन गिवन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, देन x इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम सारे ऑप्शंस को एक के बाद एक x की जगह पे LHS पे पुट करेंगे और आंसर आना चाहिए π/4। तो मैं एक काम करता हूँ 1/6 पुट करके देखता हूँ। तो LHS में 1/6 पुट करो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 1/6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/6 मीन्स 1/3, और ये tan इनवर्स 3/6 मीन्स 1/2। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सो tan इनवर्स, अब ये क्या बन जाएगा, तो 2 प्लस 3 5/6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6। ओके, सो tan इनवर्स ये 5/6 और नीचे भी 1 माइनस 1/6 भी 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 कट, तो बचा क्या tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। इट मीन्स 1/6 आंसर में आएगा। ओके, अब 1/6 के साथ में और दो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, -1 एंड +1। तो एक काम करते हैं, +1 लेके चेक करते हैं क्या π/4 आंसर मिलता है हमें। तो आप यहाँ पे x की जगह पे +1 पुट करो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 होता है 6, तो यहाँ पे पाई प्लस वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो आप पाई प्लस tan इनवर्स ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, अब ये बन जाएगा 5 और नीचे 1 माइनस 6 मीन्स -5, तो ये tan इनवर्स -1 बना, एंड tan इनवर्स -1 होता है -π/4। सो पाई माइनस π/4 इज नॉट इक्वल टू π/4। पाई माइनस π/4 एक्चुअली 3π/4 होता है, जो π/4 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और -1 भी आप चेक कर लो, -1 भी नहीं होगा, सिर्फ 1/6 ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम मैट्रिक्स चैप्टर। हमें यहाँ पे 11 इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। सो मुझे यहाँ से बी इनवर्स मिलेगा, तो बी इनवर्स के लिए सबको 11 से डिवाइड करो, 5/11, 2/11, 1/11 एंड -3/11। सो दैट्स और मैट्रिक्स बी इनवर्स। अब हमें यहाँ पे गिवन है ए बी
इज इक्वल टू -6, 26, -1 एंड 19। अब मुझे अगर यहाँ पे ए फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, तो बी को राइट में ले जाना पड़ेगा बी इनवर्स करके। तो ए बन जाएगा -6, -1, 26, 19 इंटू बी इनवर्स, और बी इनवर्स है आपका यहाँ पे 5/11, -3/11, देन 2/11 एंड 1/11। अब मुझे ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो -6 5 ज़ा, तो ये बन जाएगा -30/11, देन 6 2 ज़ा 26 2 ज़ा 52/11, तो ये बन जाएगा 52 - 30 मीन्स 22, एंड 22/11 हो गया 2, सो यहाँ पे 2 आएगा पहले तो, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ये -6 - 3 मीन्स 18/11, सो ये बन जाएगा 18/11, और 26 1 ज़ा 26/11, तो 26 + 18 हो जाएगा 44/11, तो ये बन जाएगा +4, तो ये +4 वाला ये ऑप्शन है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए डायगोनल फॉर्म में गिवन है, देन मैट्रिक्स बी भी डायगोनल के फॉर्म में गिवन है। अब मुझे पहले तो ये दोनों को ऐड करना है, तो ये a + b बन जाएगा, सिंपली ऐड कर दो, तो 4 + 1 5, 3 + 2 5 एंड 2 + 3 5, एंड अदर एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा, ओके। और ये बेसिकली है क्या, 5i, ये है क्या 5i। अब मुझे a + b का इन्वर्स चाहिए, तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का आपको अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा 1/5, 1/5 एंड 1/5, तो 0 0 0 0 0, ओके। तो ये कौन है, तो ये है आपका 1/5i, सो 1/5i इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन गलत है ये हमें चेक करना है, तो यहाँ पे ये गलत है, चेक करो। हमारे पास है ना एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की कि ए बी का होल डैश होता है b डैश इंटू ए डैश, लेकिन यहाँ पे तो a डैश इंटू b डैश गिवन है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अवर आंसर, ओके। सो ये तो बहुत इजी था प्रॉपर्टी के बेस पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया वाला क्वेश्चन। तो जब भी आपको 3 वर्टेसिस गिवन है और ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, तो उसको प्लस और माइनस के साथ में लेते हैं। जब भी एरिया आपको गिवन है तो प्लस और माइनस के साथ में लेते हैं, एंड 1/2 करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 1 1, नाउ फर्स्ट इज 1 3, देन सेकंड इज 0 0, एंड यहाँ पे गिवन है k 0। नाउ प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करो, 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा प्लस और -6 इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 0 - 0 0, देन -3, देन 0 - k, और लास्ट में आएगा +1, और यहाँ पे 0 - 0 तो 0। तो एक बार +6 लेके सॉल्व करते हैं और दूसरी बार -6 लेके सॉल्व करते हैं, तो +6 इज इक्वल टू 0, +3k और +0, so we get k is equal to 2, and again -6 is equal to +3k, so we get k is equal to -2। तो k की 2 वैल्यू आई प्लस और -2, विच इज और ऑप्शन नंबर डी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 into, अब हमें ये 2/2 का मैट्रिक्स सॉल्व करना है, तो 2/2 का मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि sin a + b इंटू sin a - b, देन बीच में आएगा कंपल्सरी माइनस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज cos ऑफ a + b इंटू cos ऑफ a - b, एंड दैट इज एंड +√3 एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब ये 2 एज इट इज। अब sin a + b इंटू sin a - b, sin a + b इंटू sin a - b क्या होता है, तो वो होता है sin² a माइनस sin² b, देन बीच में माइनस, ओके। अब ब्रैकेट, अब cos a + b इंटू cos a - b होता है cos² a माइनस sin² b होता है, ये ब्रैकेट ओवर, करली ब्रैकेट ओवर, +√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये 2 एज इट इज। अब माइनस को अंदर एंटर करो, ठीक है, तो sin² a माइनस cos² a, तो ये बन जाएगा sin² a माइनस cos² a, और ये माइनस sin² b और प्लस sin² b कट हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर, +√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2a, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर होती है, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस cos 2a। तो आगे वाला 2 एज इट इज और पीछे वाला होता है माइनस cos 2a, ओके। और प्लस रूट 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो दिस इज माइनस रूट 3, सो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कट, तो ये बन जाएगा cos 2a इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। तो cos 2a की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 आई, तो 2a क्या बन जाएगा, तो 2a बन जाएगा पाई बाई 6, बिकॉज cos में पाई बाई 6 रखने पे रूट 3 बाई 2 मिलता है, तो a बन जाएगा पाई बाई 12, सो a इज इक्वल टू पाई बाई 12। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 7। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी आपको सम ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर कोई भी एलिमेंट का गिवन हो, तो उसमें ये वाला एलिमेंट, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, अगर ये चार में से कोई भी एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर का सम पूछे तो सीधा आंसर क्या छाप देना है, 0, बिकॉज यहाँ पे साइन ऑपोजिट होती है, यहाँ पे माइनस साइन आती है, यहाँ पे माइनस साइन आती है, यहाँ पे माइनस साइन आती है और यहाँ पे भी माइनस साइन होती है। बाकी सारे एलिमेंट में अगर आपको माइनर और कोफैक्टर का सम पूछा है तो वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये एलिमेंट में ये चारों पोजीशन याद रखना, ये चारों पोजीशन में से कोई भी एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर का सम पूछे तो सीधा आंसर क्या लिख देना है, 0, ओके। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉसेक इनवर्स ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की फॉर्मूला होती है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो -1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें किसका डिफ्रेंसिएशन पूछा है, हमें पूछा है कॉसेक इनवर्स ई रेज टू एक्स का, तो एक्स की जगह पे ई रेज टू एक्स पुट कर दो, तो -1 अपॉन ई रेज टू एक्स और अंडर रूट ई रेज टू एक्स का स्क्वायर मीन्स ई रेज टू 2x और -1 इनटू चेन रूल से ई रेज टू एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, दैट इज ई रेज टू एक्स। तो यहां से कट हो जाएगा ई रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स कट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो बचा -1 अपॉन अंडर रूट ई रेज टू 2x और -1, विच इज ऑप्शन नंबर बी, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक एफ एक्स गिवन है पूरा पोलिनोमियल एंड हमें एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। तो पहले मैं अलग से फाइंड कर लेता हूँ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर दो, तो 4 और एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब होता है 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस ये बन जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 3 अपॉन एक्स और ये बन जाएगा +4, ओके। अब ये एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स मिल गया, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो सबको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, तो अब इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 बनेगा, इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ये 3x बनेगा, ये 3x स्क्वायर बनेगा और ये 4x क्यूब बनेगा, ठीक है। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, 3x का 3, 3x स्क्वायर का 6x और 4x क्यूब का 12x स्क्वायर, सो दैट्स योर फाइनल आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये पूरे का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये log m अपॉन n, log m अपॉन n, log m अपॉन n वाला फॉर्मेट है। तो log m अपॉन n क्या होता है, तो आपको पता है कि log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे d बाई डी एक्स एज इट इज, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो हर एक में, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस log x, और हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये log 1 माइनस log x, तो ये 0 माइनस log x मीन्स माइनस log x बचा। अगेन यहाँ पे बचेगा माइनस log x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस log x क्यूब बचेगा, ठीक है। अब log में रूल है कि ये पावर आगे आ जाती है, तो d बाई डी एक्स एज इट इज, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस log x माइनस 2 log x और यहाँ पे माइनस 3 log x। तो ये कितने log x हो गए, माइनस log x माइनस 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 6 log x, सो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 6 log x, ओके। अब -6 कांस्टेंट है, सो बाहर, और log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा
1 अपॉन एक्स, तो ये बन गया -6 अपॉन एक्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत ईजी था, सिंपली आपको एक log m अपॉन n वाली फॉर्मूला यूज करनी है। ओके, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे गिवन है x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस वाई। पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करो और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का 0 और ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई इंटू माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा -1 अपॉन ई रेस टू माइनस वाई, और नीचे वाला जो ई रेस टू माइनस वाई है उसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये माइनस, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ई रेस टू प्लस वाई बन जाएगा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया। ओके, सो अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फर्दर डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर आप सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस एज इट इज, और ई रेस टू वाई का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ ये माइनस ऑफ ई रेस टू वाई एज इट इज, एंड व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा है माइनस ऑफ ई रेस टू वाई, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू वाई। अब माइनस माइनस प्लस, और ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई हो जाएगा ई रेस टू 2y। ओके, सो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये सीधा सीधा आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो एक काम करते हैं, पहले पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए को, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब करो तो ये आंसर आना चाहिए। तो यार डी वाई बाई डी एक्स तो ये रहा, अगर आप माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। देन माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पकड़ो, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज आप माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करोगे ना तो ये प्लस ई रेस टू वाई होगा, दैट इज नॉट अवर आंसर। डी वाई बाई डी एक्स खुद क्या आंसर है, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स तो खुद माइनस ई रेस टू वाई है, और हमारा आंसर तो ई रेस टू 2y है, तो बचा कौन, ये, तो ये आंसर होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, तो अब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करो, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करने का मतलब माइनस ऑफ ई रेस टू वाई का स्क्वायर करो, तो माइनस ऑफ ई रेस टू वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ई रेस टू वाई का स्क्वायर बन जाएगा ई रेस टू 2y, बिकॉज ये दोनों पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका आंसर, इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल वाला टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में से कट हो गया है, सो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में कट हो गया है। ओके, और एक बचा आपका लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट है। तो इंक्रीजिंग के लिए आपका एफ डेस एक्स या तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक y गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करो और डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन रूल से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x और ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, सो यहाँ से बचा क्या 2 और यहाँ से बचा -x। ओके, अब मैं 2 - x को ऐसे रिवर्स कर देता हूँ तो बाहर माइनस कॉमन आएगा, एंड x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, और यहाँ पे बच जाएगा x - 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप मार्क करो, ये जो ई रेस टू माइनस एक्स लिखा है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसके सामने देखने की जरूरत नहीं है। तो बचा कौन, तो बचा -x इंटू एक्स - 2। अब मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो x - 2 का क्रिटिकल पॉइंट होगा 2 और x का क्रिटिकल पॉइंट होता है 0। ओके, अब 2 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू लेके उसको यहाँ पे पुट करो, तो फॉर एग्जांपल मैं 5 पुट करता हूँ, तो 5 - 2 हो जाएगा 3, और ये आगे वाला 5 और ये आगे वाली माइनस, मतलब -15, मतलब माइनस आया, तो फिर श्योरली ये प्लस होगा एंड श्योरली ये माइनस होगा। और यहाँ पे मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए आपको कौन सी साइन यूज़ करनी है, प्लस वाली साइन यूज़ करनी है, तो प्लस वाली साइन में कौन आता है 0 से 2, सो ये आपका आंसर। ठीक है, और अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग पूछा होता तो ये दोनों आपको लेना पड़ता, तो आपका आंसर होगा -∞ टू ओपन 0 यूनियन ओपन 2 टू इन्फिनिटी। सो दैट्स अ फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे गुड सेट 2021 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं।